नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। फ्यूजन ग्रुप की ओर से मिसेस राजस्थान 2021 का आयोजन किया गया था और आज फर्स्ट इंडिया ऑफिस में विजेता मॉडल्स मौजूद है। आपको बता दें 7 दिन तक ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसका ग्रैंड फिनाले 20 अगस्त को हुआ था। चलिए मेहमानों से भी रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ निमिषा मिश्रा जी हैं, ऑर्गेनाइजर है मिसेस राजस्थान की। बहुत स्वागत है आपका। हिमाद्री भटनागर हैं जो कि विनर रही हैं मिसेस राजस्थान 2021 की। फर्स्ट रनर अप सपना सिंह हमारे साथ हैं, सेकंड रनर अप नविता सिंगला हमारे साथ है और साथ ही थर्ड रनर अप अंजलि सुगरवाल जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि टफ कंपटीशन होते हैं और अपने आप को उस लेवल पर तैयार करना होता है। शुरुआत निमिषा जी आपसे ही करते हैं। मिसेस राजस्थान का कॉन्सेप्ट कैसे आया और आपको क्या लगता है कि कितने सक्सेस इसके बाद मिलती है और कितना चेंज नजर आता है इन मॉडल्स में? मिसेस राजस्थान का कॉन्सेप्ट हमें ऐसे आया कि हम लोग मिस राजस्थान करवाते हैं लास्ट 22 सालों से और राजस्थान का ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट है मिस राजस्थान। तो जब मिस राजस्थान में उनकी गर्ल्स आती थी और उनकी मॉम्स आती थी साथ में, तो मॉम्स हमेशा पूछती थी उनकी कि आप मिसेस के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं। हम लोग भी उतना ही एंथुजियास्टिक हैं इस लाइन के लिए और हमारे जो सपने अधूरे रह गए थे उनको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। तो आप लोग मिसेस के लिए भी कोई इवेंट ज़रूर से करिए। तो बेसिक आइडिया हमें यहीं से आया है और उसके बाद हम लोग ये इवेंट करवाने लगे हैं। लास्ट 4-5 ईयर्स हो गए हैं हम लोगों को करवाते हुए और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है सारी लेडीज़ का और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। क्योंकि हमारा फर्स्ट इवेंट 2018 में हुआ था। उस साल प्रीति मीणा इसकी विनर बनी थी मिसेस राजस्थान की और उसके बाद में उन्होंने इंडिया लेवल पे जाके मिसेस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल जीता और बहुत ज़्यादा नाम किया है इस लाइन के अंदर। और आगे के लिए राह बहुत आसान हो जाती है। बहुत कुछ यहाँ स्टार्टिंग जब होता है तब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और वो नज़र आता है। हिमाद्री भटनागर हमारे साथ। हिमाद्री, आपने ये प्रेजेंट जीता है, विनर आप रही हैं। कितने कॉन्फिडेंट थी आप इस जीत को लेकर या कितना टफ कॉम्पिटिशन आपको ये लगा? टफ तो आई थिंक कोई भी कंपटीशन हो, हमेशा जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमेशा टफ ही रहते हैं। लेकिन एक जब भी स्टार्टिंग डे जो था बहुत ज़्यादा नर्वस थे, कॉन्शियस थे कि कैसा होगा पूरा पैजेंट का जो जर्नी रहेगी वो कैसी होगी। लेकिन जैसे ही जब हम फर्स्ट डे सारे कंटेस्टेंट से मिले तो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा फेमिलियर थी, सब इतने अच्छे बॉन्डिंग सब में इतनी अच्छी हो गई थी। तो एक राइवलरी टाइप का कुछ रहा ही नहीं। बहुत अच्छे से सब एक दूसरे को हेल्प करते थे और काफ़ी अच्छी रही जर्नी। क्या ये फर्स्ट टाइम है जो आप इसमें शामिल हुए हैं या इससे पहले भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम जी। और फर्स्ट टाइम में विनर होना ये तो अलग ही फीलिंग होगी जीत की। यस, शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना जिसमें वो बोलता है आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल। सपना सिंह फर्स्ट रनर अप रही हैं। सपना, क्या आपका भी ये फर्स्ट टाइम था और क्या उम्मीद थी आपको जब आप इसमें शामिल हुई? क्या आपको लग रहा था कि ये जर्नी पूरी आप क्रॉस करके और फर्स्ट रनर अप का खिताब मिल पाएगा आपको? जर्नी तो हमारी बहुत ही प्यारी रही और बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि हम हमारे आगे जो भी हम प्लेटफॉर्म चुनेंगे इसके हम अपना नाम रोशन करेंगे, राजस्थान का इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। तो इतना कुछ हमें सीखने के लिए मिला है कि जो हमारे काम ही आने वाला है। और फर्स्ट रनर अप की तो हम सोच के विनर की सोच के आए थे, लेकिन जब हम दोनों का नाम अनाउंस हुआ कि सपना सिंह फर्स्ट रनर अप और हिमाद्री विनर, तो एक टाइम तो सच बोलूँ तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि मेरा नाम टॉप 5 में आया है। फिर धीरे धीरे करते करते मैं फर्स्ट रनर अप के लिए चुनी गई। तो मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत सपना जो हकीकत बनके मेरे सामने आ गया, उस टाइम ऐसा फील हुआ। बिल्कुल। नविता सिंगला सेकंड रनर अप रही हैं। नविता, तैयारी क्या थी इसमें? क्योंकि देखिए बिल्कुल ये ठीक कहा सपना ने कि कोशिश हर कोई यही करता है कि वो विनर बने और उसी कोशिश में ही शुरुआती तौर से आगे बढ़ता जाता है। फिनाले जब हुआ और फिनाले में सेकंड रनर अप आपका नाम अनाउंस हुआ, क्या उम्मीद करके आप आए थे और इस पूरी जर्नी में आप खुद को कितना बदला हुआ पाती हैं फ्रॉम फर्स्ट डे और फिनाले डे? फर्स्ट डे से फिनाले तक मैं अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ की तैयारी की थी। तब मैंने अपने आप को फिज़िकली, मेंटली हर चीज़ से तैयार किया था। फिज़िकली मैंने अपना वेट लॉस किया, अपने आप को फिट किया इस पेजेंट के अकॉर्डिंग, एंड मेंटली मैंने इस चीज़ के लिए तैयारी की कि हाँ, एक जीत साथ में आएगी, साथ में क्रिटिसिज्म आएंगे, साथ में अच्छे
अच्छे कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, तो सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, और इस तरह से मैं अपने आप को तैयार करके और मैं इस पेजेंट में शामिल हुई। और जब मैंने फर्स्ट डे इस पेजेंट में फर्स्ट डे जब हम लोग गए तो हम एक नॉर्मल मिसेस थी, बिल्कुल एकदम आम मिसेस, बट जैसे जैसे हम लोगों ने 7 दिन जो मैम और सर के साथ अलग अलग ग्रूमिंग क्लासेस, अलग अलग सेशन के साथ निकाले, हम लोगों में इतना चेंज आया। हम लोगों के बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, हम लोगों के चलने का तरीका, सब इतना चेंज हुआ है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड हमें कहते हैं कि यू आर कम्प्लीटली चेंज्ड। बिल्कुल, और यही बड़ा बदलाव है। लेकिन अंजलि, जैसा कि अभी कहना भी था नविता का कि बहुत बदलाव फर्स्ट डे से आता है। मिसेस बस होना, तब खुद को भी आप नहीं पहचान पाते हो, लेकिन मिसेस राजस्थान में अगर आप शामिल भी हो जाते हो, ऐसे कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट भी करते हो, भले आप विनर नहीं हो, भले ही आप रनर अप में भी ना हो, लेकिन शामिल होना ही बहुत कुछ बदलाव आप में आते हैं। फैमिली का कितना सपोर्ट इसमें ज़रूरी है, या कितना सपोर्ट आपको मिला? फैमिली का सपोर्ट मुझे शुरू से ही था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, और स्टार्टिंग से ही फैमिली बहुत ही सपोर्टिव रही है, स्पेशली माई हस्बैंड, एंड ही हैड टेकन केयर ऑफ द चिल्ड्रन। लाइक ही जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एज अ वाइफ है, एज अ मिसेज है घर पे, वो उसका टेकन केयर ऑफ कर रहे थे। इवन माई पेरेंट्स एंड इन लॉज ऑल वेर हेल्पिंग मी आउट इन एवरी पॉसिबल वे। सो फैमिली सपोर्ट इज द पिलर ऑफ इट, यू नीड इट द मोस्ट, एंड आई हैड इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये बहुत जरूरी भी। पूजा मीना भी हमारे साथ 4th रनर पे है। पूजा, आपको भी बहुत बधाई। थैंक यू। लेकिन टॉप 5 में आना भी एक बड़ी बात होती है, जब इतने सारे लोग होते हैं, और उससे भी पहले जब आप लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, इसके बाद सब सेलेक्ट होते रहे, और फिर इसके बाद वो जो बड़ी फैमिली थी वो छोटी होती गई, और टॉप 5 में आप लोग आ गए हो। लेकिन सबसे अहम आप क्या मानते हैं इस पूरी जर्नी में? एक कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ही अच्छी लगी और वो आपकी जिंदगी के लिए भी कहीं ना कहीं एक सीख रहेगी? बिल्कुल, वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी, बट एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में, मुझे ये था कि पार्टिसिपेट करना है और जीतना है, बस यही एक मन में था। बट यहाँ आने के बाद जब हमने ये सब ज्वाइन किया, पूरी जर्नी जो हमारी रही, उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ये तो जस्ट एक बिगनिंग है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। तो ये एक चीज़ जो मेरी जो एक माइंडसेट था वो चेंज हुआ यहाँ पर आने के बाद, और ये पूरी जर्नी 7 डेज़ की देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत सोच रही थी, अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे जाना है। क्या ये पहली बार जब आपने पार्टिसिपेट किया है, या जी, पार्टिसिपेशन नहीं, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन था। मोटिवेशन किससे मिला? मोटिवेशन तो शुरू से था, कहीं ना कहीं एक अंदर जो ये एक फीलिंग थी कि हाँ, एक मॉडल की तरह रैंप वॉक करना है, और ये चीज़ शुरू से मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती थी। बट पहले घर में माहौल नहीं था ऐसा, तो कभी ये चीज़ हमने शेयर नहीं करी अपने पेरेंट्स से, कभी नहीं बताया उन्हें कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, तो ये होता है कि नहीं, आपको बस एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो बस हम भी उसी ट्रैक पर, सभी बहन भाई हम उसी ट्रैक पर थे। जॉब लगी, उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट था, तो सेटल होने के बाद कहीं ना कहीं एक माइंड में आया कि चलो अब कुछ कर सकते हैं, अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, ये एक अहम बात कही आपने कि फैमिली में हो भी जाता है। हिमाद्री, मिस राजस्थान कंसर्ट बहुत सारे होते हैं, कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, लड़कियां उसमें शामिल होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके ये ख्वाब होते हैं, अरमान होते हैं, वो दबे रह जाते हैं। ऐसे में मिसेस राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो कितना बेहतर है इनके लिए खुद को प्रूव करने के लिए? आई थिंक प्रूफ करने की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब अपनी फील्ड में जो हैं वो सभी बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो या किसी भी फील्ड में हो। बट आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मिला है, तो इससे आप जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी आपका हॉबी है या जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक बेस दे सकते हैं, जिससे आपको सब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आप उसमें और ज्यादा अपनी पहचान बनाने का ये मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। निमिषा जी, देखिए, सब विनर है, बहुत सारे ख्वाब लेके ये भी आए थे, और मोस्टली तो इसमें वही हैं जो फर्स्ट टाइम आए और इसके बाद शामिल भी हुए और टॉप 5 में भी पहुंचे। लेकिन उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जो हाउसवाइफ्स हैं, जो करना बहुत कुछ चाहती थी, शादी हो गई, लेकिन क्या अभी भी वो इस तरह के कॉन्सर्ट पे हिस्सा ले सकती हैं? किस तरह को खुद को मोटिवेट करें?
क्या मैसेज बिल्कुल ले सकती हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी काम को सीखने के लिए देरी नहीं होती है। आप किसी भी एज में जाएं, आप कोई भी काम सीख सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कभी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बेटियां होती हैं वो मोटिवेट करके लाती है अपनी मम्मीज़ को, और इस साल भी हमारे पास में काफ़ी ऐसी लेडीज़ थी जिनकी बेटियां उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। कईयों की सास मोटिवेट करती है, कईयों की माएँ मोटिवेट करती हैं, कईयों के हस्बैंड मोटिवेट करते हैं। तो फैमिली में ही बहुत सारा मोटिवेशन होता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। बाकी एक बार पेजेंट में आने के बाद में हम लोग सब रहते हैं पूरी जर्नी में उनके साथ में, और पूरी तरह से उनको मेंटोर करते हैं, उनको गाइड करते हैं आगे के लिए, और पूरी तरह से उनकी अच्छे से ग्रूमिंग ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। और उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं मिसेस भी। जितना मिस करती हैं उतना ही मिसेस भी अच्छा करती हैं नाम आगे इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल, और कम से कम इस प्लेटफॉर्म को मिसेस बनने के बाद ये जरूर मिस कर रही थी, लेकिन अब वो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब पार्टिसिपेट भी किया, विनर भी रहे, और बहुत लोगों के लिए आप सभी भी मोटिवेशन बनेंगे। और आप लोगों को देखकर भी कई ऐसी होंगी गृहिणियां जो अभी टीवी स्क्रीन पर देख भी रही होंगी, वो भी मोटिवेट होंगे कि हमारे भी ये सपने थे, हम भी अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए कोई एज नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, और बेस्ट विशेज आपके फ्यूचर के लिए भी। तो जीत इन्होंने दर्ज की है मिसेस राजस्थान में टॉप 5 मॉडल, जिनसे हमने आपको रूबरू भी कराया। और ये कहीं ना कहीं मैसेज जरूर यही है कि अगर आप भी चाहते हैं तो सपने कोई भी हो वो पूरे हो सकते हैं। उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, लेकिन एज ग्रुप मैटर नहीं करता है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।